चित्तौड़दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन लक्ष्मण सिंह खौर का निधन हो गया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण सिंह खौर, जो कि भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं एवं कई समय से अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, सोमवार रात्रि को वह अपने घर में सोने के बाद जब मंगलवार सवेरे नहीं उठे तो परिवारजन उन्हें चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिनका अंतिम संस्कार 11 फरवरी बुधवार को किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में सोमवार देर रात्रि को केमिकल की एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज लगभग 4-5 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे कई लोग दहशत में आ गए कि आखिरकार यह क्या हो गया। हालांकि शुक्र यह रहा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी की कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन इस फैक्ट्री के कई ऐसे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े काफी दूर दूर तक फैले हुए देखे गए। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन के रिको क्षेत्र में उपखंड कार्यालय के पीछे संचालित एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार रात्रि को जबरदस्त विस्फोट होने के साथ ही भीषण आग लग गई। अचानक हुए इस धमाके की आवाज़ लगभग 5 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में दहशत की स्थिति उत्पन्न हो गई और किसी को समझ में नहीं आया कि आखिरकार यह धमाका किसका है। और कई जाने तो इस धमाके की आवाज़ सुनकर डर के कारण अपने घरों से बाहर निकल गए और इस फैक्ट्री में लगी भीषण आग भी काफ़ी दूर तक दिखाई दी। उपखंड कार्यालय कपासन के पीछे स्थित मरून इंडस्ट्री नामक एक केमिकल फैक्ट्री है, जहां सोमवार रात्रि करीब 11:30 बजे यह धमाका हुआ। आग लगने के साथ ही आसपास स्क्रैप फैक्ट्री को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से पड़ोस के कारखाने की चद्दर तक उड़ गई। और इस भीषण हादसे का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री से उछलकर एक वॉल्व लगभग 500 मीटर दूर एक मकान पर जा गिरा, जिससे घर की छत की पट्टी टूट गई। बॉयलर का 8 क्विंटल वजनी हिस्सा उड़कर पंचायत समिति परिसर में जा गिरा और दूर दराज तक 1 दर्जन से अधिक घरों पर बॉयलर के टुकड़े जा गिरे। यह शुक्र रहा कि रात का समय होने के चलते लोग घरों में सो रहे थे, जिसके कारण कोई जन हानि नहीं हुई। और दिन के समय यदि यह हादसा होता और इसके टुकड़े दूर दूर तक उछलकर अलग अलग स्थानों पर गिरते तो कल्पना की जा सकती कि इससे कितनी जन हानि हो सकती थी। और इस विस्फोट एवं आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई दमकलें मौके पर पहुंची, लेकिन इन दमकलों को आग पर काबू पाने में 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। माना जा रहा है कि इस प्लांट में बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि पूरा जो कारण है वह विस्तृत जांच के बाद ही ज्ञात हो सकेगा। और घटना की जानकारी मिलने पर कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर के साथ ही प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे एवं मौके पर पहुंची टीम द्वारा इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद मंगलवार को भी विभिन्न टीमें पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कुछ घरों में दीवारों में दरारें भी आ गई। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भी विस्फोट से टुकड़े उड़कर गिरे एवं कई टुकड़ों के बारे में तो मंगलवार सवेरे जब दिन उगा तब जानकारी मिली कि यह वही टुकड़े हैं जो कि मंगलवार रात्रि को इस फैक्ट्री में जो भीषण विस्फोट हुआ था उस विस्फोट के साथ ही यह उड़ गए थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह कि आबादी क्षेत्र में चल रही इस फैक्ट्री को लेकर आखिरकार किसी ने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया और इस तरह की केमिकल की फैक्ट्री को किस तरह आबादी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दी गई और यह अनुमति किसके द्वारा दी गई, किन कारणों से दी गई। हालांकि यह भविष्य में जांच का विषय है, लेकिन कम से कम इस तरह आबादी क्षेत्र में इस तरह की फैक्ट्रियों को संचालित किए जाने की अनुमति नहीं दिए जानी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है एवं इससे जन हानि की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन लोगों ने
चैन की सांस ली, जबकि इस फैक्ट्री में हुए धमाके से कोई बड़ी जान हानि नहीं हुई, लेकिन काफ़ी अधिक नुकसान हुआ। और ये चद्दर जिस तरह फट गई, उड़ गई, बता रही है कि कितना जोरदार विस्फोट था। ANTF द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करने में सफलता हाथ लगी टीम को, जिसके द्वारा एक कुख्यात तस्कर बजरंगी बिश्नोई, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र से डोडा चूरा की एक बड़ी खेप लेकर मारवाड़ की ओर जा रहा था। और जब इस विभाग के महानिरीक्षक विकास कुमार, जो कि पूर्व चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, उन्हें मुखबिर से इसकी जानकारी मिली तो इस कुख्यात तस्कर का पीछा किया गया और किसी फिल्मी स्टाइल की दृश्य की तरह लगभग 200 किलोमीटर तक इसका पीछा किया गया और बीच में फायरिंग भी तस्कर की ओर से और पुलिस की ओर से हुई। और आखिरकार पुलिस एक स्कॉर्पियो वाहन के साथ इस तस्कर को गिरफ्तार करने में सफल रही, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का डोडा चुरा था। इसी तरह टीम को एक अन्य कार्रवाई में भी सफलता हाथ लगी। इस बारे में महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जहर के व्यापारियों और नशे के स्वयंभू सरगनाओं पर अब ANTF का कहर वज्र बनकर लगातार अनवरत और श्रृंखलाबद्ध रूप से टूट रहा है। और उसी की अगली कड़ी में कल रात 2 अलग अलग कार्रवाइयों में करीब 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा, 2 बड़े वाहन और हथियारों की एक बड़ी खेप, जिसमें पिस्टल, मैगजीन्स और कई सारे कारतूस की धरपकड़ करने में ANTF को बड़ी सफलता मिली है। पहले मामले में बजरंग नाम का एक बड़ा आरोपी, जो चित्तौड़गढ़ के बेगू इलाके से स्कॉर्पियो गाड़ी में डोडा चूरा की एक बड़ी खेप, करीब 1 करोड़ रुपए की खेप लेकर वापस मारवाड़ की ओर जा रहा था। मिली पुख्ता सूचना के आधार पर उस सूचना को विकसित करके ANTF की टीम ने करीब 200 किलोमीटर तक पीछा करके कई बार अपराधियों ने चकमा देने का प्रयास किया, अलग अलग नंबर प्लेट बदलकर भ्रमित करने का प्रयास किया, पर ANTF की टीम साए की तरह लगातार लगी रही। अपराधियों के साथ फायरिंग भी हुई ANTF की टीम की, पर पीछा नहीं छोड़ा और अंत में अजमेर के बागोड़ा इलाके से स्कॉर्पियो गाड़ी से कुख्यात तस्कर बजरंग और करीब 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा बरामद करने में ANTF की टीम को बड़ी सफलता मिली है। यह अपराधी बजरंग, इसके खिलाफ करीब 8 आपराधिक मुकदमे हैं। जेल से अंतरिम जमानत से फरार होकर लगातार यह स्वयंभू सरगना बनकर चित्तौड़ और मध्य प्रदेश के इलाके से मारवाड़ तक नशे की अवैध सप्लाई का काम, अवैध आपूर्ति का काम और इस काले कारोबार को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा था। गुमान इतना कि नाम बजरंग और स्वयं को बजरंग बली बनकर डोडा चूरा को संजीवनी बूटी का नाम देता रहा और इस पूरे रास्ते को लंका पहुंचने के लिए समुद्र लंघन का रास्ता मानकर स्वयं को बजरंग बली मानकर इस अपनी ड्राइवरी, अपनी चालाकी के घमंड में बदस्तूर अपने व्यापार को जारी करके इसने पूरे इलाके में इस काले कारोबार का खौफ फैला रखा था। यह सफलता ANTF की एक बड़ी सफलता है और एक बहुत बड़े नेटवर्क का पटाक्षेप इस गिरफ्तारी के साथ हुआ है। दूसरी कार्रवाई में चित्तौड़ से प्लास्टिक रोल भरकर जयपुर की तरफ आते हुए एक ट्रक में छुपाकर रखा हुआ डोडा चूरा की एक खेप और एक बैग में बड़े तरीके से समेट कर रखी हुई हथियारों की खेप, जिसमें पिस्तौल, मैगजीन्स और कारतूस हैं, जिनको पकड़ने में ANTF की जोधपुर और भीलवाड़ा टीम को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता मिली है। कहते हैं कि अपराध समाज को असुरक्षित करता है, भ्रष्टाचार समाज की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करता है, परंतु यह नशाखोरी, यह नशे का जंजाल समाज की एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में ले जाकर उनको विनाश की कगार पर खड़ा करता है। यह कुत्सित काला कारोबार बड़े पैमाने पर फलता फूलता रहा और जब से पुलिस ने खबर कसी है और उसको जनता का साथ मिलना शुरू हुआ है,
लगातार एक पर एक करके तस्करों को विकेट झाड़ने में, विकेट गिराने में राजस्थान पुलिस को, विशेषकर एएनटीएफ की टीम को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। राजस्थान की ओजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, जांबाज, जोशीली, जुझारू जनता नशे के खिलाफ जुम्बिश भरते हुए कमर कसकर खड़ी हो गई है और यही कारण है कि लगातार जनता से मिल रही सूचनाओं के आधार पर हम इन तस्करों के खिलाफ, इस नशे की बड़ी खेप के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी कहा तो जाता है, लेकिन इसे प्रदूषित करने में कई लोगों का भी हाथ होता है, जो कि आए दिन यहाँ नहाते हुए, कपड़े धोते हुए देखे जा सकते हैं। एवं कई समय से यहाँ काफी अधिक काई जमा हुई है, जिसको साफ करने के लिए नगर परिषद द्वारा कॉन्ट्रैक्टेड रेट पर यह काम दिया गया है। लेकिन जिस कछुआ चाल की तरह यह काम हो रहा है, ऐसा लगता है कि अगले 2-3 महीने तक यह काम शायद पूरा नहीं होगा। और इसी नदी पर रिवर फ्रंट बनाए जाने की योजना कागजों में तो बनी, लेकिन मूर्त रूप नहीं ले सकी। और अब सबकी नजरें राजस्थान विधानसभा का जो 11 फरवरी को बजट पेश होना है उस पर लगी हुई है। क्या बजट में इस नदी पर रिवर फ्रंट करने की सौगात मिल पाती है या नहीं, या एक बार फिर निराशा हाथ लगती है। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, जहां प्रतिवर्ष गणपति का विसर्जन होने के साथ ही जल जुली एकादशी पर ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है एवं अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इस नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने की वजह से प्रतिवर्ष इसकी सफाई के नाम पर एक बड़ी राशि व्यय कर दी जाती है। रिवर फ्रंट के लिए योजना केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गई, जिसके बाद बुधवार को प्रस्तुत किए जाने वाले राजस्थान के बजट पर सभी की नजरें लगी हुई है। एवं हालत यह है कि इस गंभीरी नदी में जहां तहां प्रदूषण के साथ ही काफ़ी अधिक काई फैली हुई है, जिसके कारण इस नदी का पानी भी बदबूदार होने लगा है और इस नदी में कई जने प्रतिदिन नहाते भी हैं। गंभीरी नदी की सफाई के नाम पर प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि व्यय किए जाने के बावजूद पूरी तरह से इसकी सफाई नहीं होने के बाद भी नगर परिषद द्वारा संबंधित ठेकेदारों को इसका भुगतान कर दिया जाता है। और अब एक बार फिर सफाई के नाम पर नगर परिषद द्वारा रेट कॉन्ट्रैक्टर पर यह काम दिया गया है, लेकिन जिसे यह कार्य दिया गया है उसके द्वारा जिस धीमी गति से यह काम किया जा रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले 2 महीने तक भी इस नदी को पूरी तरह से साफ करना मुश्किल है और बाद में बारिश का मौसम आ जाएगा और ठेकेदार को नगर परिषद की ओर से नदी की सफाई के नाम पर भुगतान कर दिया जाएगा। और हमेशा ऐसे ही हो पाता है, क्योंकि संवेदक के कर्मचारी ट्यूब के सहारे नदी में जमा गंदगी एवं काई को हटा रहे हैं, जबकि बिना किसी मशीनरी के नदी की सफाई करना संभव नहीं है। चित्तौड़गढ़ के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पास इस तरह की कई मशीनें हैं। यदि वह चाहे तो 15 दिन में इस नदी की सफाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इसकी पहल कौन करें। जिला प्रशासन द्वारा आखिरकार इस मामले को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्यों नहीं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इस कार्य के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं? जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के कारण भी यह समस्या कम होने के स्थान पर लगातार बढ़ती जा रही है। यह वही गंभीरी नदी है जहाँ की पूर्व नगरीय विकास मंत्री श्री चंद कृपलानी के समय 2017-18 में रिवर फ्रंट के लिए न केवल योजना बनाई गई थी, बल्कि कृपलानी द्वारा जयपुर से कई अधिकारियों को मौके पर बुलाकर इसकी डीपीआर तैयार करने के साथ ही अन्य कई दिशा निर्देश प्रदान कर प्रस्ताव भी तैयार किया गया। लेकिन करोड़ों रुपए की योजना होने की वजह से बिना जन सहभागिता के यह कार्य होना संभव नहीं था और बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसी गंभीरी नदी में चित्तौड़गढ़ में जब नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड था, तब सौंदर्यीकरण की दृष्टि से न केवल गंभीरी नदी की साफ सफाई की गई, बल्कि यहाँ नौकायान प्रारंभ कर यह जानकारी दी गई कि पर्यटन की दृष्टि से
यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित कर सकेगा। योजना के शुभारंभ पर भाजपा के कई नेताओं ने नाव का आनंद भी लिया था, लेकिन 4-5 दिनों में ही यह योजना बंद हो गई, जिसका कारण नगर परिषद द्वारा नौकायन के लिए विभिन्न विभागों से एनओसी नहीं लिया जाना बताया गया, जिसके बाद किसी ने भी इस स्थान को विकसित करने के बारे में नहीं सोचा। गत सप्ताह हिंदुस्तान जिंक से गौरा बादल स्टेडियम को लेकर एमओयू किया गया। उस समय जिंक द्वारा गंभीरी नदी पर रिवर फ्रंट के लिए सहयोग देने की बात तो कही गई, लेकिन जिंक एवं जनप्रतिनिधियों का पूरा फोकस गौरा बादल स्टेडियम को लेकर ही रहा। गंभीरी नदी शहर के मध्य होने की वजह से पर्यटन की दृष्टि से अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरह यहाँ पर भी रिवर फ्रंट की योजना को मूर्त रूप दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि यह योजना केवल कागजों में सीमित होने के लिए नहीं बनाई जाए। योजना बनाने से पूर्व इस पर खर्च होने वाली राशि के बारे में भी योजना बनाई जाए कि करोड़ों रुपए की राशि किस तरह जुटाई जा सकती है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।